श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि कल 24 मार्च रविवार के दिन होलिका है और होली के दिन होलिका का दहन किया जाता है। कल पूर्णिमा की शुभ रात्रि में होलिका का दहन किया जाएगा। अगर आपके जीवन में धन की समस्या बनी हुई है, अगर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, अगर आपका कारोबार या व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस की समस्या है, अगर आपके बच्चे का या आपका विवाह नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके घर पर या आप पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे महाउपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी इन समस्याओं का समाधान होगा। आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताएंगे। पहला होगा धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, आपके व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए एक उपाय। दूसरा होगा नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर या आप पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है या फिर आपके घर में भूत प्रेत का साया है, तो आप इस उपाय को करें, आपको इससे छुटकारा मिलेगा। तीसरा उपाय है जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह में दिक्कत आ रही है, तो आज के वीडियो में हम आपको अचूक उपाय बताएंगे जो आपको जरूर करने चाहिए। आपको ये मौका चूकना नहीं है, क्योंकि एक साल में एक बार आता है ऐसा मौका, और 100% अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि किसी का भला हो। आप किसी का भला करेंगे तो ही आपका भला होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बन चुकी है, आपका व्यापार कारोबार नहीं चल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको करना क्या है? आपको होलिका के दिन काली सरसों लेनी है। काली सरसों के आपको 11 दाने लेने हैं। अपने हाथ में लेकर आप अपने आप के ऊपर से उतारा उतारें। घड़ी की दिशा में 7 बार उतारनी है। खुद भी इस उतारे को उतार सकते हैं, या फिर आपके घर में किसी सदस्य को ऐसी समस्या है जो असफल हो रहा है, तो आप उसके ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार उतार कर होलिका के दिन, होलिका दहन के समय होलिका की 7 बार परिक्रमा करने के बाद 7वीं परिक्रमा करते समय आपको होलिका माता से और प्रहलाद जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की जो समस्या है वो दूर हो जाए, कर्ज दूर हो जाए, और आपके बिजनेस या कारोबार की जो भी समस्या है उसे बोलकर आप होलिका की अग्नि में डाल दें। यकीन मानिए, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, नज़र दोष है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया, प्रेत आत्मा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको 3 चीज़ें लेनी होगी। आपको लेनी है पीली सरसों अपने हाथ में, और इसी में आपको डाल लेने हैं थोड़े से गेहूं के दाने, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा नमक लेना है अपने हाथ में, और इसे अपने हाथ में लेकर आपके घर पर से या फिर आपके घर के सदस्य पर किसी पर समस्या है तो आप उस पर से उतारा उतारें। आपको लगता है कि आपके घर के इस सदस्य पर किसी ने कर दिया है, या फिर भूत प्रेत का साया है, या फिर पूरे घर पर कोई समस्या है, तो आप अपने घर पर से 7 बार घुमा ले घर के अंदर, या फिर उस व्यक्ति पर से 7 बार उतारा उतार कर होलिका दहन के दिन होलिका की जलती हुई अग्नि में आपको होलिका की 7 बार परिक्रमा करके 7वीं परिक्रमा में होलिका माता से और प्रहलाद जी महाराज से अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की प्रार्थना करके आपको होलिका की अग्नि में डाल देनी है। अगर आप इसे डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, भूत प्रेत का साया नहीं होगा। किया कराया होगा तो वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। इसी के साथ आपको क्या करना चाहिए? 41 दिन तक गूगल की धूप करनी चाहिए, इससे इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उनको लगता है कि उनके बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो आपको होलिका दहन के दिन हल्दी की 5 गांठें लेनी है। हल्दी की 5 गांठ आपको अपने हाथ में लेनी है, या फिर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथ में देना, और उसी के हाथ से आपको उसके ऊपर से 7 बार उतारा उतारना है घड़ी की सही दिशा में, क्लॉकवाइज। और होलिका दहन के दिन होलिका की जलती हुई अग्नि में उसी के हाथ से होलिका की 7 परिक्रमा करके 7वीं परिक्रमा में अपनी विवाह की मनोकामना करते हुए होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देनी है, और होलिका माता से, प्रहलाद जी महाराज से हाथ जोड़कर विवाह में हो रहे विलंब को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आप ये 3 उपाय होलिका दहन के दिन करते हैं
तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। होलिका दहन के दिन अगर हम कुछ भी उपाय करते हैं तो पूर्णिमा की पवित्र रात्रि में हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आप ये उपाय जरूर करें।